Solving geometrical optics problem often requires drawing the ray diagram correctly, and thanks to this, most of the students are not able to solve even a very straightforward problem. In today's video, targeting JEE in 2025, I have come up with a problem based on the concept of refraction through a spherical surface, in which I'm going to show you how to draw ray diagram correctly using the data of problem. And I'm sure you're going to love every bit of this video. So let me first explain you the situation of the problem. सो आप हमें डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है और इसमें एक कैविटी है, राइट। वो स्फेरिकल कैविटी है और उसका रेडियस r/2 है। यहाँ जो पॉइंट O है इस स्फीयर का सेंटर है और ये जो कैविटी क्रिएट किया गया है जिसका रेडियस r/2 है वो इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि एक एंड जो है कैविटी का O से पास कर रहा है और दूसरा एंड P से पास कर रहा है, राइट। सो बेसिकली आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो स्फीयर है इसका जो डायमीटर हो कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, राइट। अब और ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो ये आप इसको ट्रीट करोगे एज ए प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके लेफ्ट हैंड साइड से इस पे फॉल करता है एंड फोकसेस एट पॉइंट P और रिफ्रैक्शन के बाद ये पॉइंट P पे फोकस करता है। तो हमें ये बताना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्फीयर का कितना होगा और हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की, राइट। क्वेश्चन अगर आप देखो तो बिल्कुल सिंपल लगता है, बट जब आप यू एक्चुअली बनाओगे और अगर आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आता है तो मे बी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। सो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ जो भी पैरेलल रे, आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये पैरेलल बीम जो जा रहा है ऐसे इस पे फॉल कर रहा है। सो बेसिकली रिफ्रैक्शन यहाँ पे 2 जगह होगा। आपको पता है जो भी फॉर्मूला यूजुअली डिराइव करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सारा पैराक्सियल रेज होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी क्लोज होता है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली एक रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा। तो ऑफकोर्स अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल यहाँ O से पास करेगा, इस बड़े स्फीयर का जो यहाँ जो नॉर्मल पास करेगा यहाँ से पास करेगा, राइट। तो ये क्या होगा, यहाँ बेंड करेगा क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ बाहर में एयर है तो यहाँ कुछ बेंड करेगा अपने एक्चुअल पास से यहाँ टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, कुछ ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अगेन ये जो दूसरा स्फीयर आप देख सकते हो जो ये कैविटी है ये भी तो एक स्फेरिकल सरफेस बना रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरफ इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव हमें कैलकुलेट करना है और राइट साइड में एयर है। तो अगेन एक बार और रिफ्रैक्शन हो रहा है और इस 2 रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनल आपका जो इमेज बन रहा है वो पॉइंट P पे बन रहा है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे 2 बार एक्चुअली 2 सरफेस पे रिफ्रैक्शन, 2 स्फीयर का सरफेस रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक तो ये सरफेस हो गया और दूसरा ये सरफेस हो गया। तो एक बार जो हो रहा है एयर से ये जो स्फीयर है ये जो मीडियम है उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार इस स्फीयर का जो मीडियम है वहाँ से एयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले ये रियलाइज करना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन का टाइप है वो किस टाइप का है और किसके सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्योंकि सबसे पहला जो सरफेस है ये इनकाउंटर हो रहा है हमारा, राइट। मेरा फर्स्ट सरफेस ये इनकाउंटर रहा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्फेरिकल सरफेस के थ्रू जो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन का उसको लगाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि है ना, अगर हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फीयर देखें, है ना, थ्रू स्फीयर देखें मतलब हम लोग इस सरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये जो इंटरफेस का कुछ नाम दे देते हैं। तो पहला जो इंटरफेस है एयर और स्फीयर का जो इंटरफेस है इसको मैं 1 कह रहा हूँ और दूसरा इंटरफेस है जो स्फीयर और एयर के बीच का है उसको मैं 2 कह रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ऑफकोर्स ये इस जगह स्फीयर का मटेरियल है और यहाँ पे कैविटी है, यहाँ पे एयर है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगेन एयर है तो यहाँ एयर हो गया, यहाँ जो भी मटेरियल है स्फीयर का, राइट, और यहाँ पे अगेन एयर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस एट इंटरफेस 1। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r, जहाँ पे r इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है स्फेरिकल सरफेस का। तो क्योंकि यहाँ पे रेडियस स्फीयर का r दिया हुआ है तो ये तो r हो जाएगा। अब यहाँ पे μ2 हम लोग क्या, यहाँ पे μ2 कौन सा होगा, तो ये जो पहला सरफेस ये μ1 होता है जो एयर है और μ2 यहाँ पर बेसिकली म्यू जो हमें कैलकुलेट करना है प्रॉब्लम में, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा डिवाइड बाय v। μ1 जो है वो एयर है और u मेरा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे पैरेलल रे जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा
इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से v का जो वैल्यू है म्यू आर बाय म्यू माइनस 1 है। अच्छा, ये भी जो r है ये प्लस आर, आप ऐसा कह सकते हो। आप ठीक से देखो तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस सरफेस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ रहा है, राइट। तो हमें ऑफकोर्स हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा, ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होगा डेफिनेटली। तो ये जो r होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस r होगा, क्योंकि सरफेस इसका इस टाइप का है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस तरफ आ रहा है, इसके राइट साइड में आ रहा है, राइट। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं तो ये प्लस आर होगा। तो v मेरा म्यू आर बाय म्यू माइनस 1 होगा। अब आप देखो ठीक से तो ये जो वैल्यू होगा ये r से ज़्यादा होगा, राइट। ऊपर में म्यू है, नीचे म्यू माइनस 1 है, और ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन में पता चला। पहला इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो v है वो यहाँ से r से जो ज़्यादा डिस्टेंस होगा वहाँ लाई करेगा, और साथ में इसका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन r होगा। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान रखना है। ये जो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया इस डेटा से हमें ये समझ में आया। तो हम यहाँ से डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम ऐसे पैरेलल ले जाते हैं और लेट से क्योंकि ये जो v है r से ज़्यादा है तो कहीं इस दोनों एंड, ये जो दोनों कैविटी का जो एंड है इसके बीच में कहीं लाई करेगा। और लेट से कि यहाँ से जब ये ऐसे जा रहा है बेंड होके, तो ये इसको जब आप इसको आगे बढ़ाओगे क्योंकि इसके बाद अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, राइट। तो अगर इसको आप आगे बढ़ाते तो कहीं ये इंटरसेक्ट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को। फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने जो दूसरा रे लिया है बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया है, आप कहीं दूसरी जगह यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स रे बनाना है आपको, जो इमेज बनाना है तो आपको दो रे चाहिए होगा। तो फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ही रे लिया, अदरवाइज आप दूसरी जगह भी आप उसको पिक कर सकते हो। तो ये जो यहाँ तक की बात करते हो इसके, अगर यहाँ पर क्योंकि अगेन यहाँ पर जो है ये रे बेंड, ये जो रे अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो अगर इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए सर्फेस के रेस्पेक्ट में, तो ये कहीं यहाँ जाके मिलेगा I1 पे। ये I1 कहीं भी हो सकता है, इस पूरे कहीं भी हो सकता है। लेट्स अज्यूम कि अभी ये जो है इसका जो पाथ है कहीं यहाँ पर है, जो एक्सटेंड करने पे यहाँ पर होगा। तो ये तो हुआ पहला रिफ्रैक्शन, इस सरफेस 1 पे जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसके बाद का ये सिचुएशन है, ठीक है। अब ये जो इमेज आया है ये कहीं यहाँ पर I1, मतलब बेसिकली अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूँ, है ना, यहाँ पे कुछ नाम दे दूँ, तो ये जो वैल्यू आया है इसको लेट से मैं Q बोलता हूँ। तो ये जो वैल्यू आया है ये QI1 का वैल्यू है, राइट। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, QI1 का वैल्यू, राइट। QI1 का ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। अब यही जो इमेज होगा इसके लिए कैसे बिहेव करेगा, इसके लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन डिस्टेंस तो फिर ये हो जाएगा OI1 हो जाएगा, राइट। तो OI1 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, सो OI1 जो होगा वो कितना होगा, QI1, राइट, और माइनस QO हो जाएगा। तो QI1 मेरा म्यू आर डिवाइड बाय म्यू माइनस 1 है, और QO जो है वो माइनस आर है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, म्यू आर माइनस म्यू आर प्लस 1 बाय म्यू माइनस, है ना। तो प्लस आर होगा, सॉरी ये प्लस आर हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आर डिवाइड बाय म्यू माइनस 1, ठीक है। सो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस आया ये OI1 इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब हम लोग सेकंड जो सरफेस है यहाँ पे रिफ्रैक्शन कराते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ जो नॉर्मल होगा इस जगह इस ऐसा होगा, राइट। तो यहाँ से जब ये पास करेगा तो यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे डेंसर से रेरर जा रहा है, तो ये अपने एक्चुअल पाथ से फिर अवे जाएगा, राइट। तो ये अपने एक्चुअल पाथ से, इसका जो एक्चुअल पाथ इधर था इससे अवे जाएगा क्योंकि डेंसर से रेरर जा रहा था, और कुछ ऐसा अवे जा करके ये कहीं यहाँ लैंड कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पॉइंट P पे लैंड कर जाएगा। तो जो सेकंड रिफ्रैक्शन, आई होप ये भी सिचुएशन क्लियर है, तो हम लोग आराम से यहाँ पे इसका जो इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर हम लिखें रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 2 लिखें अगर, है ना, सरफेस 2। तो सरफेस 2 हम इसकी बात करें, इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर करेंगे, राइट। और म्यू 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसर से रेयर हुआ है, यहाँ पे एयर है, तो म्यू 2 मेरा 1 होगा। सो 1 बाय वी। अच्छा, वी यहाँ पर हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सरफेस के बाद ये जो है P पे फाइनली मीट करता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया फोकस इज एट पॉइंट P, तो हमें ये जो इमेज डिस्टेंस है यहाँ से वो पता है, ये कितना हो जाएगा, ये R होगा, राइट। इस कैविटी का रेडियस R/2 था, तो ये R/2 ये R/2 क्या होगा, R हो जाएगा, राइट। तो और ये प्लस R लिखेंगे, तो V का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस R, राइट।
μ1 जो है ये इसका होगा, जो पहला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये म्यू हो जाएगा। और u का वैल्यू हम यहाँ से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये O1 होगा, ये प्लस वैल्यू के साथ हम लोग लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा प्लस r बाय म्यू माइनस 1, राइट। और राइट साइड में 1 माइनस म्यू डिवाइड बाय r हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ठीक से, तो r तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये r ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे ठीक से, तो इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस म्यू इंटू म्यू माइनस 1, राइट, ये ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू। और ये तो आर कैंसिल आउट हो गया, ये आर कैंसिल आउट हो गया। इसको फर्दर हम निकालें तो ये कितना आएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू एंड 1 माइनस म्यू। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगा म्यू स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे 1 माइनस म्यू इंटू म्यू माइनस 1 और 1 माइनस, तो 1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू और 1 माइनस यहाँ पे म्यू हो गया। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको हम इस तरफ ले आएँ। आई थिंक समथिंग इज़ मिसिंग, वो क्या मिसिंग है, μ2 मेरा 1 था, 1 बाई आर इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे म्यू हो गया, और ये डिस्टेंस जो हमारा आया था r बाय म्यू माइनस 1 आया था, OI1 का डिस्टेंस हमें चाहिए था, तो ये हो गया, तो म्यू इंटू म्यू माइनस 1 और ये 1 माइनस म्यू हो गया, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें r बाई 2 है, ये r बाई 2 है, राइट, तो ये इंटू 2 होगा, राइट। देखिए यहाँ पे गलती कहाँ पे हो रही थी हमसे, कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका r बाई 2, तो यहाँ भी चांसेस है गलत होने का, ठीक है। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ r बाई 2 होगा, r नहीं होगा, तो ये भी ध्यान रखना हमें, ठीक है। सो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो इक्वेशन मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस म्यू इंटू म्यू माइनस 1, और ये ऊपर जाएगा, है ना, तो ऑफकोर्स ये r बाई 2 है यहाँ पर, तो ये ऊपर जाके यहाँ जाएगा, तो ये कितना 2 इंटू 1 माइनस म्यू हो जाएगा, ठीक है। सो ये होगा 2 माइनस 2 म्यू। अब इसको आप रीअरेंज कर लो, तो म्यू स्क्वायर, है ना, और इधर चला जाएगा तो माइनस 3 म्यू, है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब म्यू का वैल्यू जब आप निकालोगे यहाँ पे, तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर विच इज़ 9 माइनस 4 बाई 2। तो दो वैल्यू आ 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाई 2। अब देखो ठीक से आप यहाँ पर, तो जब आप वैल्यू 3 प्लस म्यू का वैल्यू जब आप 3 प्लस रूट 5 बाई 2 रखोगे, तो ये तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, बट म्यू का वैल्यू अगर आप 3 माइनस रूट 5 बाई 2 करोगे, आप चेक करना ये लेस देन 1 आएगा। तो म्यू लेस देन 1 नहीं होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम है, तो 1 से कम हो नहीं सकता है म्यू का वैल्यू, तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 बाई 2 विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर एक और चीज़ चेक करते हैं। हमने यहाँ पे ये माना था कि I1 का हमने एक आर्बिट पोजीशन देख लिया था कि ये O और P के बीच में कहीं पे यहाँ पे लाइक करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि जो म्यू का वैल्यू आया हमारे पास 3 प्लस रूट 5 बाई 2, उसके बेसिस पे लोकेट करने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली है कहाँ पर, ठीक है, ये भी सोचना है, राइट। तो आप देखो ठीक से, तो हमारे पास जो QI1 आया है, QI1 इसको निकालते हैं हम लोग। तो QI1 हमारे पास जो वैल्यू आया यहाँ पर QI1, मतलब इसको हम लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो QI में ये वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे 3 प्लस रूट 5 बाई 2, 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2, है ना, इंटू R बाई 3 प्लस रूट 5 बाई 2 माइनस 1, ठीक है। म्यू माइनस 1 है ना, म्यू R बाई म्यू माइनस 1 है, ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। सो ये वैल्यू आएगा 3 प्लस रूट 5, और यहाँ पे माइनस करोगे तो ये 1 प्लस रूट 5 इंटू R आ जाएगा। ये रफली 1.6 R के आसपास आता है। व्हाट डज दिस मीन? अब ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। तो 1.6 R, ये तो हमें पता है कि ये जो I1 का लोकेशन है इस दो एंड के बीच में कहीं पे लाइक करेगा, बट जब आप ये वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो 1.6 R जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, तो ये R है, तो 1.6 R 1.5 R से थोड़ा सा ज़्यादा है, नहीं, तो ये आपका R था, ये R बाई 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना हो गया 1.5 R आ गया। तो 1.6 R एक्चुअली O1 और इस P के बीच में लाई कर रहा है। मतलब हम लोगों ने जहाँ इसको रखा था इनिशियली, जो माना था हमने, ये उसी जगह लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक आइडिया भी ले सकते हैं कि जो रे डायग्राम होगा वो किस टाइप का, मतलब एग्जैक्टली हम लोग बता भी सकते हैं कि किस लोकेशन पे हमारा जो I1 का पोजीशन होगा कहाँ पर होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने पहले फॉर्मूला का यूज़ किया, हमारे पास जो रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था उसको हमने यूज़ किया, और उससे फिर आइडिया लिया कि जो रे डायग्राम होगा वो किस तरीके का होगा, ठीक है। तो ठीक से देखिए कि यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट था।
पहला तो ये था कि हमें रिफ्रैक्शन समझना था कि रिफ्रैक्शन जो बड़ा स्फीयर है वहाँ से भी होगा और फिर जो वहाँ से फिर कैविटी में भी रिफ्रैक्शन होगा। तो दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, सरफेस 1 सरफेस 2 दोनों पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। फिर हमने पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन करके ये अंदाज लगाया कि जो इमेज का पोजीशन होगा वो कहाँ पर होगा, किस डिस्टेंस पे होगा। तो वो हमें यह है कि पॉजिटिव आएगा वैल्यू और r से ज़्यादा होगा। ये हमने इस डेटा से बताया कि ये वैल्यू होगा। उसके हिसाब से डायग्राम यहाँ पे रफली प्लॉट किया कि I1 का पोजीशन कहाँ पर होगा। हमने कहीं बीच में लिया हमारे, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन r था तो ये O और P के बीच में कहीं पे आ रहा था। उसके बाद हमने अगेन दूसरा रिफ्रैक्शन करा इस दोनों सरफेस के बीच में, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फाइनल इमेज मेरा P पे बन रहा है, ठीक है। तो वो सारा फिर हमने सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन लगाया, वो सारा वैल्यू हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। O1 को हमने कैलकुलेट किया कि I1 को एक्चुअली हमने कैलकुलेट किया, हमें यहाँ OI1 चाहिए था। इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये जो इमेज बना वो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या ऑब्जेक्ट के तरह ट्रीट होगा। तो I1 का वैल्यू हमने निकाला, फिर अगेन हमने इसमें फॉर्मूला में इसको सारा वैल्यू रख दिया। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान क्या रखना था कि यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r/2 होगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे गलती हो सकती है आपसे, ठीक है। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।